दूसरी बेलपत्र आपको माता के जो हस्त कमल है यानी कि शिवलिंग के जो कटी भाग है वहां पर समर्पित करनी है। और तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। बेलपत्र ऐसे समर्पित करेंगे कि जहाँ पर आप बैठे हैं उस ओर बेलपत्री की बीच वाली पत्ती का भाग रहे और डंडी का मुख ठीक आपके ठीक विपरीत हो। अब चौथी बेलपत्र आपको जहाँ से पानी नीचे की ओर गिर रहा है यानी कि शिवलिंग के नीचे से गिर रहा हो, जलाधारी से जो नीचे की ओर गिरता है उस ओर आपको चौथी बेलपत्र अर्पित करनी है। यानी कि जो जलाधारी से जल नीचे फर्श की ओर, नाली की ओर जो गिरता है तो वहाँ पे आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करनी है, आपको जलाधारी के नीचे फर्श पे आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। यानी कि बेलपत्र ऐसे समर्पित करेंगे कि बेलपत्री का बीच वाला भाग शिवलिंग की ओर रहे। पांचवी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी को स्पर्श कराना है, सिर्फ स्पर्श कराना है, रखना नहीं है। आपको स्पर्श कराकर सीधे नंदी के ऊपर माथे पर दो सिंगों के बीच में समर्पित कर देना है। पांचवी बेलपत्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर छुआकर स्पर्श कराकर नंदीश्वर महाराज के ऊपर रख देना है। नंदी को आपको बेलपत्र अर्पित करते समय डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए, यानी कि बेलपत्री का मुख सिंह की ओर होना चाहिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेके गए हैं यानी कि मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पूरे बैसाख के महीने में आपको मिट्टी के पात्र का जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। मिट्टी के पात्र में रात भर आपको जल भर के रख देना है। अगले दिन आपको वह पात्र में से जल आपको तांबे के पात्र में निकाल लेना है। यानी कि आप एक घड़ा ले लीजिए, जो ऐसा लीजिए कि रात को जो है आप भर के रख दें और सुबह दिन भर आप जितनी बार भी आप पिए पानी या तो फिर शिव बाबा को चढ़ाने के लिए घर के जितने भी सदस्य जाते हैं तो वो मिट्टी के पात्र से जल लेकर जाएं। आपको मिट्टी के पात्र में जल रात को रखना है और इस तरह से फिर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब ये उपाय कर रहे हैं तो तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है। फिर उसके बाद शिवलिंग पर आपको धीमे धीमे आपको अर्पित करना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। इसके बाद आप अपनी कामना भी कर सकते हैं। जीवन से दुख समाप्त हो जाता है, कर्जा बढ़ रहा हो तो वो भी बंद हो जाता है, कर्जा बढ़ना बंद हो जाएगा, जीवन से दुख समाप्त हो जाएगा, व्यापार में वृद्धि होने लगेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी। ये उपाय वैशाख माह में किए जाने वाला है और आपको यह उपाय वैशाख माह के प्रत्येक सोमवार को करना है और कल यानी कि वैशाख माह का पहला सोमवार है। तो इस सोमवार पहले सोमवार में आप ये विशेष उपाय करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में गुरुजी ने बताया कि आप मिट्टी का कलश ले लीजिए। आप छोटा कलश भी ले सकते हैं या बड़ा कलश भी ले सकते हैं। तो आप मिट्टी का कलश ले लीजिए और उसको अपने रसोई घर में पूरी रात आपको भर के रखना है। यानी कि यह रात को उपाय करना है। रात को आपने कलश से भर के रख दिया ढक के, और आपको पानी जल वहीं से लेना जहां आप पीने का पानी यूज़ करते हो, चाहे आरओ वाटर हो या फिर आपके पीने की बाल्टी हो या फिर पीने का घड़ा हो। तो उससे पानी लेकर आपको इस तरह से ढक के रात भर आपको अपने रसोई घर में साफ स्थान पर रख देना है। और सुबह आपको स्नान आदि करके आपको तांबे का पात्र में यह जल आपको निकाल लेना है। तांबे के पात्र में आपको यह जल निकाल लेना है। साथ ही आपको एक बेलपत्र आपको कलश में आपको डालना है। आप पहले भी डाल सकते हैं या फिर आप जो है बेलपत्र आप कलश में डाल के या तो फिर वो डूब जाती है तो ठीक है, नहीं डूबती है तो ऊपर रहती है तो ठीक है। तो आपको कलश में बेलपत्र एक डाल लेनी है और पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जो बेलपत्र जो लोटे में बची है तो वह भी आपको निकाल के बाद में चढ़ा देना है। इसके बाद आप भोलेनाथ से अपनी कामना भी कर सकते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं। अब वो चाहे शीघ्र विवाह की हो या फिर नौकरी प्राप्ति की हो या फिर व्यवसाय में वृद्धि की हो। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। साथ ही में आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और उसको अपने घर लेके आना है और सभी सदस्य को आचमन कराना है और पूरे घर में छिड़काव करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर।
गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष खत्म हुई शिव महापुराण में, प्रसूति शिव महापुराण में बताया था कि स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि आप वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल भर के फिर तांबे के पात्र में पलट के आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। गुरुजी ने बताया कि यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है और वो अधोगति में मृत्यु उसको मिली हो और उसकी जीने की इच्छा और हो, तो आपको यह उपाय उसके लिए करना है। यह उपाय करने से उससे जीव को मुक्ति मिल जाती है। मिट्टी के जल कलश में जल भर के रख के फिर उसको तांबे के पात्र में डाल के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है, वो या तो फिर एक्सीडेंट में मारा गया हो या फिर उसकी लंबी बीमारी से वह उसकी मौत हो गई हो, तो यह जल आपको चढ़ा के उस जीव को मोक्ष मिलता है, यानी कि उसको मुक्ति मिल जाती है, वह तड़पता नहीं है। गया में आपने पितरों को मिलाया या नहीं मिलाया, बद्री विशाल में आपने धर्म कपाली किया या नहीं किया, कभी आपने पिंडदान किया या नहीं किया, या फिर तिलांजलि भी आप नहीं कर पाए हैं, तो यह विशेष उपाय करके आपके पितरों को या फिर जो आपके अधोगति में फंसा हुआ है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। यह विशेष उपाय आप वैशाख माह में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में एक जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था कि जिसे कोई बीमारी हो गई हो, बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो, लीवर, किडनी या फिर कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हो, तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको 1 या 5 धतूरे, जितने भी धतूरे आपको मिल जाते हैं, तो वह धतूरे लेके आपको एकांतेश्वर महादेव के पास जाना है। यानी कि एकांतेश्वर महादेव वहाँ जहाँ पे कोई आता जाता ना हो और बहुत सन्नाटे एरिया में शिवलिंग विराजमान हो, तो वहाँ एकांतेश्वर महादेव कहलाते हैं। तो वहाँ पर आपको जाना है। आपकी नज़र में कोई एकांतेश्वर मंदिर नहीं है, एकांतेश्वर शिवलिंग नहीं है, तो यह उपाय आप अपने घर के पास के मंदिर में या शिवालय में जाकर विशेष उपाय यह करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव के ऊपर आपको शिवलिंग पर ऊपर आपको धतूरा अर्पित करना है, और धतूरा आपको वही लेना है जिसकी पीछे की डंडी जो होती है वो हल्के लाल रंग की हो। धतूरा अर्पित करने के बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। आप 1 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 11, 21 या फिर 108 बार, जितनी बार चाहें आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इन्हें कहा कि अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या हर हर महादेव का भी जाप कर सकते हैं। यह उपाय वैशाख माह में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस उपाय के 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको वैभव की कमी हो, धन संपत्ति की कमी हो, पैसा आ नहीं रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। उपाय में गुरुजी ने कहा कि आपको मिट्टी के पात्र से जल लेना है, यानी कि मिट्टी के पात्र से जल आपको तांबे के पात्र में ले लेना है और उसमें एक बेलपत्र डालनी है और शिवलिंग पर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए आपको जल समर्पित करना है। वैशाख माह में धन प्राप्ति के लिए यह गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है। यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं, और अगर आप यह उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको वही प्रोसेस करना है। आपको मिट्टी के जल का कलश से तांबे के पात्र में ले लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर पूरा अर्पित करा देना है। और साथ ही जलाधारी से बहते हुए जलाधारी की तरफ आपको एक पात्र रख लेना है और थोड़ा सा जल उसमें प्राप्त कर लेना है। इस तरह से आप पूरा जल अर्पित करिए और देख सकते हैं आप दूसरा पात्र आप जलाधारी के नीचे रख दीजिए ताकि वह जल बहता हुआ आए और उस पात्र में एकत्रित हो जाए। बाद में वह पात्र आपको उठा लेना है और उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है। उस पात्र का जल आपको रोगी व्यक्ति को पिला देना है, और वह रोगी व्यक्ति अगर खुद के लिए यह उपाय कर रहा है तो वहाँ पर भी वह 3 बार आचमन कर सकता है। इस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने वैशाख माह में किए जाने वाले उपायों की जानकारी अपनी पिछली कथा में कही थी। गुरुजी ने कहा कि वैशाख माह में कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो कि वैशाख माह में जल अर्पित करने से आपकी जो भी कामना है वह पूरी हो जाती है। उन
रोगी वृक्षों में आते हैं पीपल वृक्ष, शमी वृक्ष, बेल वृक्ष, आंवला वृक्ष, बट वृक्ष। इन वृक्षों में अगर आप वैशाख माह में जल अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी सारी जो परेशानी दुख दर्द मिटते हैं। पांचों वृक्ष में अगर एक वृक्ष भी आपको मिल जाता है, अगर पीपल वृक्ष या फिर बट वृक्ष या फिर बेल वृक्ष अगर आपको मिल जाता है, कोई एक वृक्ष में भी अगर आप जल दे देते हैं तो पूरी तब भी आपको जो है अपनी मनोकामना पूरी होते नजर आने लगेगी। यह उपाय आप वैशाख माह में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यह उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीपल वृक्ष, बट वृक्ष, बेल वृक्ष, शमी वृक्ष, आंवला वृक्ष, इन वृक्षों में आप जल अवश्य अर्पित करिए। अगर हो सके तो सभी वृक्षों में जल अर्पित करिए। अगर नहीं हो सकता तो कोई एक वृक्ष में भी अगर आप जल अर्पित कर सकते हैं तो आपको पूरा जो है इसका फल प्राप्त हो जाएगा। जल अर्पित करने के बाद आपको वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी है, जो रज है, उसको उठा के अपने मस्तिष्क पे लगाना है। जिन्हें कहा यह आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन से कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफें सब दूर होती हैं, आयु वृद्धि होती है, धन वृद्धि होती है, धन लक्ष्मी का वास होता है, महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले 7वें उपाय की ओर। गुरु जी ने हाथ पांव में कहीं भी आपके दर्द होता है या फिर शरीर में किसी भी अंग में आपके दर्द बना होता है, प्रकार की बीमारियां हो रही हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी ने घेर रखा हो या कई बीमारियों ने आपके शरीर को घेर रखा हो, बीमारी से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा कि यह उपाय करने से वैशाख के महीने में आप यह उपाय करते हैं तो इन सब परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। यह उपाय आपको सुबह करना है और सुबह आपको करना है यह उपाय। बेल फल को आपको लेना है और बेल फल को आपको फोड़ देना है। फोड़ना ऐसे है कि जैसे नारियल के 2 टुकड़े होते हैं उस तरह से आपको बेल फल को फोड़ना है और बेल फल का जो पूरा फल जो बीच का गूदा होता है उसको आपको निकाल लेना है। ताकि बेल पत्र के जो टूटे हुए जो खोपड़ा है, यानी कि आपने बेल फल का जो गूदा निकाल लिया है तो उसके जो खोपड़े में फिर आपको जल भर लेना है। फिर साथ में आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। उसके बाद आपको जो बेल फल के खोपड़े में जो आपने जल भरा है वह भी तांबे के पात्र में आपको डाल लेना है, या फिर आपको बेल फल के जो खोपड़े में जल लिया है तो एक हाथ में वो बेल फल लेना है आपको और दूसरे में कलश लेना है और पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय में आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस तरह से आप यह उपाय करते हैं तो आपको रोगों से मुक्ति मिलती। साथ ही आप जलाधारी के ऊपर जो शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है तो उस पर जरूर जल अर्पित करिए। उपाय एक बार और ठीक से आप समझ लीजिए। आपको बेल फल फोड़ना है और उसका जो खोपड़ा निकलता है तो उसमें जल भर लेना है। साथ में आपको तांबे के पात्र में जल लेना है। फिर तांबे के पात्र में जो जल लिया है तो उस बेल फल का जो खोपड़ा है उसमें जो जल भरा है तो उसका जल भी आप तांबे के पात्र में डाल देंगे और शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। साथ में आपको थोड़ा सा जल कलश के ऊपर जो जलाधारी जो बंधी होती है, ऊपर जल जो कलश बंधा होता है तो वहाँ पर भी आपको समर्पित करना है। साथ ही आपको जब जल समर्पित कर देंगे तो थोड़ा सा जल आपको प्राप्त कर लेना है। जलाधारी के नीचे आपको दूसरा पात्र रख देना है और जल प्राप्त कर लेना है। और उस रोगी व्यक्ति को जो परेशानियों से, बीमारियों से घिरा हो और कोई उसको भय हो कि कोई बीमारी आने वाली है, ये मुझे कोई बीमारी हो सकती है या बीमारी हो चुकी है, तो उस रोगी व्यक्ति को आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करा देना है, पिला देना है। ने कहा कि साथ ही आप जो है बेल पत्र के नीचे भी जल समर्पित करना है। वैशाख के महीने में बेल पत्र के नीचे आप उस रोगी व्यक्ति, अगर हो सके तो रोगी व्यक्ति से जल समर्पित कराइए। वैशाख के महीने में मिट्टी के जल कलश का भी जल आप समर्पित करा सकते हैं। आपको वैशाख के महीने में शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंधी होती उसके ऊपर और बेल वृक्ष के ऊपर आपको जल जरूर समर्पित करना है। यह उपाय आपको वैशाख के महीने में करना है। वैशाख के महीने में आप चाहें जितने भी पेड़ पौधों को जल दे सकते हैं तो दीजिए। बट वृक्ष को में डालिए, आप बेल वृक्ष में डालिए, आंवला वृक्ष में डालिए, शमी वृक्ष में डालिए, पीपल वृक्ष में डालिए। बस रविवार को पीपल वृक्ष में मत डालिएगा। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से दुख ऐसे चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और सुख ऐसे आएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे।
तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी में अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वह आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जो है लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।